सच कभी छुपता नहीं, आईपीएन कभी रुकता नहीं। मैं शाहीन खान आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराती हूँ। इस्लाम खरगोन जिले के पुलिस लाइन में नवनिर्मित अस्पताल का हुआ शुभारंभ। एंकर खरगोन जिले की पुलिस लाइन में नवनिर्मित अस्पताल का शुभारंभ हुआ, जिसमें इंदौर जोन के पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायणचारी मिश्र ने पधारकर देशभक्ति और जनसेवा का जज्बा रखने वाले सिपाहियों की इस अनूठी सौगात का फीता काटकर उद्घाटन किया। बता दें कि पुलिस शैलेंद्र सिन्हा के निर्देशन में सभी सुविधाओं से लैस इस अस्पताल का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिन्हा चौहान, अतिरिक्त एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार सहित अनेक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायणचारी शुक्ला ने हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए हॉस्पिटल वार्ड कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और सराहना की। इस दौरान जोन के पुलिस महानिरीक्षक ने अनूठी सौगात की महकमे को शुभकामना देकर बताया कि उनकी टीम ने कोरोना काल के बीच बड़े खुलासे करके बदमाशों को उनके मुकाम तक पहुंचाया और निश्चित तौर पर देशभक्ति जनसेवा की मिसाल पेश करने वाली पहल है और ऐसे महकमे पर उन्हें ताज है। खरगोन से रज़ाक खान की यह रिपोर्ट। हरिनारायणचारी शुक्ला, महानिरीक्षक जोन, इंदौर, मध्य प्रदेश। खरगोन से रज़ाक खान की विशेष रिपोर्ट। पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, जिलाधीश मैम की उपस्थिति में ये पुलिस अधीक्षक महोदय के सकारात्मक विचारों का नया स्वरूप, जिसे मूर्त रूप प्रदान करने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहरी डॉक्टर चौरसी, पिछली बार आया तो काम चल रहा था सर, हमारा बड़ा मन था कि महोदय के स्वागत के लिए तैयार। इन्वॉल्व किया है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में भी इन्वॉल्व करके बहुत अच्छे मतलब फंड और उसकी व्यवस्थाएं जो है पूर्ति कर पाए, और वो भी बहुत कम समय में। अगर जनरल समय में ये काम अगर करना है कम से कम 6 महीने लगेगी। आईसीयू को सीलिंग से लेके पूरा पाइपलाइन लगाने के काम ही जो है 20 दिन का ले सकते थे, पर पुलिस प्रशासन का टीम जो है इसको बहुत कम समय 20 दिन ही जो है खत्म कर लिया है। इसके साथ साथ सर मैं ये बताना चाहती हूँ, जो खरगोन की नंबर ऑफ एफआईआर और 188 हुआ है, मैं सोच रही हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ लॉकडाउन का पालन और कार्रवाई भी हुआ है, जो वन ऑफ दी हाईएस्ट नंबर्स है इस डिवीजन में। तो इसी वजह से हमारा केसेस को भी जो है हम थोड़ा इजीली कंट्रोल कर पाए थे। मैं सभी पुलिस विभाग की कर्मचारी को जो है धन्यवाद भी देना हुए थे। ये कुल हमारे करीब 214 लोग जो हैं पिछली और इस वेव को मिला के संक्रमित हुए, जिसमें से करीब 5 हमारे पुलिसकर्मी साथी हैं जिनका निधन हो गया। वर्तमान में केवल हमारे 6 पुलिसकर्मी हैं जो भी पॉजिटिव हैं, जिनमें से अच्छी बात यह है कि कोई भी गंभीर नहीं है और सभी लोग होम आइसोलेशन में हैं। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे इस बार की वेव में हमारे पुलिसकर्मी कहीं अधिक संक्रमित हुए थे पिछली बार की तुलना में, किंतु कहीं ना कहीं इसका मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे सभी पुलिसकर्मियों का जो वैक्सीनेशन हुआ था उसके चलते पिछली बार जो हमारे 4 पुलिसकर्मियों का निधन हुआ था, इस बार उसकी तुलना में कहीं अधिक संक्रमण होने के बाद भी केवल हमारे एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई, जो कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करती है कि संभवतः वैक्सीनेशन होने से जो इसकी मृत्यु की दर है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। संक्रमण गई है वहाँ पे सामान्य जो प्रारंभिक जो भी चिकित्सा सुविधाएं हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो निश्चित तौर पे जो पुलिसकर्मी, जो हमारे जवान, जो हमारे पुलिस के साथ ही जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये हौसला बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में ये हॉस्पिटल कारगर सिद्ध होगा। आने वाले समय में हालांकि धीरे धीरे शहर खुलना शुरू हो गया है, लेकिन आने वाले समय में हमें उसी तरह सचेत रहना होगा, उसी तरह
लगातार सजग रहना होगा, क्योंकि बगल के कई जिलों में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कई जिलों में अमरावती और आसपास के जलगांव जैसे जिलों में बीच बीच में केसेज बढ़ने भी शुरू हो गए हैं। यानी कि केसेज को जो उतार का एक दौर चला था 15-20 दिनों के बाद, अचानक 15 तारीख के बाद 15 मई के बाद फिर हल्के हल्के केसेज कई जिलों में बढ़े हैं। यानी कि हम किसी भी अभी आपात स्थिति निश्चित तौर पे इस समस्या के जो वर्तमान स्वरूप है उसका ढलान पर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर हम लापरवाही बरतें इसके बावजूद ये ढलान चलता रहे। आने वाले समय में और चुनौती का स्वरूप हो सकता है, इसलिए हमें सचेत रहना है। लॉकडाउन और संबंधी जो जब दुनिया में 400-500 साल का महामारियों का इतिहास देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमेशा महामारियों का जो द्वितीय चरण होता है बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। 1920 में पहले चरण में जहां 50-60 लोगों की भारत में जाने गई थी, वहां दूसरे चरण में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। और ऐसा 100 सालों में होता है, लगभग हर 100 सालों में ऐसा रहा है इतिहास। और देखें तो उस 100 सालों के बाद के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से हम अभी गुजर रहे हैं। उस तरह के दूसरे चरण ने जिस तरह की एक बड़ी चुनौती लाई, चाहे दवाओं के हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे इलाज के बारे में हो, और इन चुनौतियों के कारण हमारे सामने समस्याओं की उतनी ही बड़ी एक अभूतपूर्व चुनौती आ खड़ी हुई, संकट आ खड़ा हुआ, जिसको सभी लोगों ने मिलकर अच्छे ढंग से झेला है, उसका सामना किया है। अगर हम देखेंगे तो आज के डेट में आसपास के जो राज्य हैं, अगर उन राज्यों से तुलना करें, जैसे कि अभी महाराष्ट्र के अगर सीमावर्ती जिलों को हम देखें तो वहाँ से इन जगहों पे जो सीमावर्ती ज़िले हैं, या खरगोन हुआ, बड़वानी, खंडवा, या इन जगहों पे केसेस की संख्या काफ़ी घटी है। और उसमें एक बड़ा कारण सभी जो टीमें हैं, प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम, मेडिकल की टीम, सबके संयुक्त प्रयास से ये चीज़ें कम हुई हैं, और साथ साथ जनता का सहयोग। उस परिप्रेक्ष्य में मैं खरगोन की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। मुख्य तौर पे पुलिस अधीक्षक ने लगातार मेहनत करके एक बड़े ही अच्छे ढंग से एक जीर्ण शीर्ण अस्पताल को उन्होंने इस जोन के कह सकते हैं सबसे अच्छे हॉस्पिटल के रूप में, पुलिस हॉस्पिटल के रूप में उन्होंने उसे परिवर्तित किया है। इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।